नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट लेटर्स। और मैं इससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब 1K होगा तो मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लेना चालू कर दूंगा। यानी कि आप उस लाइव के क्लास के दौरान आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं और उसके दौरान ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो साइलेंट लेटर्स है। जैसे आप देखते होंगे कि कई लोग है ना प्रोनाउंसिएशन है जो उनकी रॉन्ग हो जाती है। कई बार ऐसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गया ब्रेज, तो ये डी है तो यहाँ पे डी वर्ड साइलेंस है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आप गलत बोलते हैं, जैसे कि ये है, ये आप पालम पढ़ते होंगे बट नहीं, ये पालम नहीं, ये पाम है। ठीक है। ये जैसे जैसे आप है इसे क्या पढ़ते हैं, काम, तो ये पाम, ये काम। इस तरह के कई सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वर्ड साइलेंट्स होते हैं और जाने अनजाने में हम उस वर्ड को गलत पढ़ देते हैं। तो उसी को देखते हुए आज ये टॉपिक तैयार किया है साइलेंट लेटर्स। और आज हम ए से जेड तक यानी कि ए टू जेड तक जितनी भी साइलेंट लेटर्स है उन सभी साइलेंट लेटर्स के बारे में आप जानेंगे। तो हाँ, आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। इसके अलावा आपको देखने के दौरान आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखते जाएं, समझते जाएं। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के लिंक में आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि आपको नोट्स दे दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो जैसे अब सबसे पहले हम ए लेटर से शुरू करते हैं कि ए कब होगा साइलेंट। तो जैसे आप जो देख पा रहेंगे, ए लेटर वुड बी साइलेंट। ए कब स्टार्ट हो, यदि वर्ड के लास्ट में ALY हो। इफ end of word is ALLY यानी ALLY। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ए आ रहा है तो ये ए वर्ड है जो वो है क्या है, साइलेंट है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं म्यूजिकली, ऑटोमेटिकली, म्यूजिकली, रोमांटिकली। इस तरह से कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम ए वर्ड यहाँ पे साइलेंट होता है। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ ए है वो साइलेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं लॉजिकली, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पे ए आ रहा है, यानी कि ये ALY है और ALLY के आगे ए है, तो यानी ए वर्ड ये आपका साइलेंट, यानी ए का साउंड नहीं होगा। तो इस तरीके के हम वर्ड को पढ़ते हैं और इसके अलावा हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा ही, ऑटोमेटिकली का मतलब होता है मतलब कि ऑटो प्ले, यानी कि अपने आप। इसके बाद म्यूजिकली की बात करें तो ये सारे जितने भी यानी कि ALLY आ जाता है वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, और जो एडजेक्टिव्स हैं वो सारे विशेषता बताता है। और यहाँ पे हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली, यानी कि ए की साउंड नहीं लेना, ऑटोमेटिकली। ठीक है, म्यूजिकली। ठीक है, रोमांटिकली, लॉजिकली। मेरे साथ साथ आप भी इसको प्रोनाउंस करें तो आपकी अच्छा उच्चारण हो जाएगी और वर्ड को समझ भी सकते हैं। ये सभी आपको पता ही होगा, जैसे ये सब सारे सुने हुए वर्ड्स हैं, परंतु आज हम इस वर्ड के बारे में बात करते हैं, लॉजिकली, यानी कि ये होता है तार्किक। ठीक, तो इस तरीके के वर्ड हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम बी की बात करते हैं। तो बी वर्ड कब साइलेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए बी लेटर वुड बी साइलेंट इफ बी लेटर साइलेंट वुड बी, बी लेटर कब साइलेंट होगा? जब एम के बाद बी हो, एम के बाद बी हो और बी के बाद टी हो, बी के बाद टी हो, उस स्थिति में बी वर्ड साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम के बाद अगर जो भी बी आएगा तो वो बी वर्ड साइलेंट होगा और बी के बाद जो भी टी होगा वो टी वर्ड साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कॉम, बॉम, ठीक है, कॉम, बॉम, और इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स हैं जैसे कॉम हो गए, बॉम हो गए, ठीक है, डोम, क्लीम हो गए, क्लीम, डम, बॉम, इसे कॉम पढ़ते हैं, इसे बॉम पढ़ते हैं, इसे क्लीम पढ़ते हैं, इसे डम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक वर्ड है इसे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ें, मुझे लगता है आप हर कोई इसे पढ़ते होंगे प्लम्बर, बट दिस इज रॉन्ग। इसे क्या साउंड होगा, यानी कि एम के बाद, यहां देख रहे होंगे एम के तुरंत बाद बी है तो बी वर्ड की साइलेंट होगा और इसको पढ़ेंगे प्लम्बर, ठीक है। तो इस तरीके के हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। बॉम, इसे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बॉम, इसे कॉम, इसे बॉम, इसे क्लीम, इसे डम, इसे प्लम्बर। यानी कि यहाँ जितने भी आप देख रहे होंगे ये बी वर्ड हमेशा यहाँ पे साइलेंट है, यानी कि बी की उच्चारण नहीं होगा, ये बी की उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम, बॉम, क्लीम, डम, प्लम्बर, ठीक है, आप समझ आ रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं बी के बाद अगर टी हो, जैसे मैं बात करूँ तो ये हमने क्या लिखा है, तो आप पढ़ेंगे इसे डैब्ड, लेकिन ये बी की वर्ड नहीं होगा, साइलेंट होगा, क्योंकि बी के बाद है टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डैब, ठीक है। डैट, बी वर्ड साइलेंट होगा, डेट पढ़ेंगे। और इसी की मान लीजिए दूसरा वर्ड लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा डेटर्स, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है डेट और नीचे क्या है डेप्टर्स। जैसे डाउट की बात कर रहा हूं तो क्या DOUBT, इसे क्या पढ़ते हैं, डाउट, डाउट क्या पढ़ते हैं, डाउट, क्या पढ़ते हैं, डाउट। मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीखेंगे। तो यहाँ पे डाउट, यानी कि यहाँ पे भी बी वर्ड साइलेंट होगा, यहाँ पे भी बी वर्ड साइलेंट होगा और यहाँ पे भी बी वर्ड साइलेंट होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये क्या लिखा है SUBTLE, क्या लिखा है, एक बार पढ़ें आप, क्या लिखा है, सबटल नहीं, इसे पढ़ते हैं शटल, क्योंकि बी के तुरंत बाद क्या है जी, टी है, तो ये बी वर्ड क्या हो जाएगा, ये बी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आप बिल्कुल आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरह के कोई दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ना चाहूंगा, पढ़ के प्रोनाउंस करके आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई बी के बाद टी होगा तो बी वर्ड साइलेंट होगा, तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, डैट, ये क्या है डेटर, ये क्या है डाउट, ठीक है, डाउट है ये डाउट, सटल। तो इन सभी को मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको PDF फाइल आपको लिंक दे दूंगा, यानी कि मैं जो ये आप पढ़ा रहा हूँ सारे हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उससे आप देखिए अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके कुछ कुछ आपको पता नहीं होगा, जैसे ये कॉम है, कॉम मतलब क्या होता है, कंघी, क्या होता है, कंघी, ठीक है, कंघी। ये बॉम, बॉम ही है। ये क्लिम मतलब चढ़ना हो गया, ठीक है। ये डम मतलब गूंगा, ठीक है। ये प्लम्बर तो आपको पता ही है, जो पाइप वगैरह ठीक करता है। डाउट, डाउट यानी संदेह, ठीक है, संदेह। डेटर्स मतलब होता है देनदार, और ये डेप्ट मतलब कि कर्ज की बात करता है, ये कर्ज यानी कि ये भी देनदार होता है जिसके पास कर्ज है पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये शटल है, ये शटल मतलब होता है, ये क्या है शटल, शटल, इसको क्या पढ़ेंगे जी शटल, ठीक है। सबटल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बी वर्ड क्या होगा यहाँ पे साइलेंट होगा, तो इसे पढ़ेंगे शटल, ठीक है।
अच्छा, इस सटल का मतलब क्या होता है जी? जटिल होता है, इसका मतलब जटिल। क्या? जटिल, यानी कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जैसे ना छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि जैसे आप देख रहे होंगे लिक्विड होता है और वो बहुत छोटे छोटे फॉर्म में अगर ऐसे ऐसे मकड़ी की जाल की तरह पूरा बना दिया है तो वही चीज होता है शटल। शटल मतलब जटिल, ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके का हमारा बी वर्ड साइलेंट होता है। ठीक, इस बार दोबारा एक बार पढ़ेंगे, कॉम, बॉम, क्लीम, डम, प्लम्बर। आप इसे नहीं पढ़ेंगे बॉम्ब, बॉम्ब, कॉम्ब, क्लिम्ब, दैट इज स्ट्रॉन्ग। आपको प्रोनाउंस करना है कॉम, बॉम्ब, क्लीम, डम, प्लम्बर। ठीक, ओके, यहां पे बात करते हैं। तो बी के बाद टी है तो बी वर्ड सभी में साइलेंट होगा, यानी कि बी की उच्चारण ही नहीं होगा, ये बी की बात नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेट, डेप्टर, डेटर, डाउट, ठीक है, शटल। समझ गए? बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं सी के बाद, यानी कि सी कब साइलेंट होगा? सी लेटर कब साइलेंट होंगे? सी लेटर वुड बी साइलेंट। सी कब लेटर साइलेंट होगा? यदि, यानी कि एस के बाद, एस के बाद क्या हो? सी हो। एस के बाद सी हो। अगर एस के बाद सी हो तो ये सी लेटर साइलेंट होगा। और इसके अलावा अगर सी के बाद के या फिर क्यू हो तो उस स्थिति में भी सी के बाद यदि के या क्यू हो तो उस स्थिति में भी सी वर्ड साइलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे सी के बाद सीजर, SCISSOR, क्या हुआ? सीजर्स। ठीक है, साइंस, SCIENCE, साइंस। इसके अलावा भी कई सारे आप इसको लेटर्स को देख सकते हैं, जैसे मसल्स की बात करते हैं, क्या है? मसल। ठीक है, मसल्स हो गया। फैसिनेट की बात कर लिया, मसल की बात कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ इस वाले में बात करते हैं, जैसे क्या बोल रहे हैं कि सी के बाद यदि ये हो या फिर सी के बाद या फिर क्यू हो तो उससे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे एक्वायर। देखिए यहाँ पे सी है ना, सी के बाद क्यू है तो ये यानी सी की लेटर आपको पढ़ना नहीं, यानी कि सी का लेटर उच्चारण नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक और वर्ड ले लेता हूँ, जैसे ब्लैक। तो आप ये देख रहे हैं यानी कि यहाँ पे सी है और सी के बाद, यानी सी के बाद क्या है? के है, तो यहाँ पे सी लेटर साइलेंट होगा। ठीक है, तो आप ये सी लेटर की आवाज नहीं बोलेंगे, ये पूरा साइलेंट होगा, यानी कि सी लेटर साइलेंट हो जाएगा। तो इससे क्या पढ़ेंगे? सीजर्स, साइंस, मसल, फैसिनेट। क्या? फैसिनेट। ठीक है, इस तरह से और भी मैं इक्विट की बात करता हूं, एक्विट, ACQUIT, एक्विट। ठीक है, एक्यूट, यानी सी लेटर यहां पे भी साइलेंट है। ठीक है, तो इस सीजर्स का मतलब क्या होता है? ये सीजर है, सीजर। ठीक है, ये साइंस आपको पता ही है। सीजर मतलब होता है कैंची। ठीक है, और साइंस आपको पता ही है, मसल्स आपको पता ही है, मतलब कि जो ये मसल्स होते हैं ना, जैसे कहते हैं भाई मांस जिसे कहते हैं एकदम वो मसल्स। उसके बाद फैसिनेट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब आकर्षित कर लेना, मंत्र मुग्ध कर देना, यानी कि किसी चीज को मोह लेना, मोह की बात कर लेना, अपनी बातों में मोह लिया, यानी मोहित कर लिया, मंत्र मुग्ध कर दिया, तो वो है फैसिनेट। तो यहाँ पे एस लेटर साइलेंट है। एक्वायर का बात करता है, का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्वायर करना, यानी लेना, क्या? यानी प्राप्त करना, जिसे हम कहते हैं प्राप्त करना। ठीक है, लेना, एक्वायर करना। ठीक है, जो हमारे पास कमी था। ब्लैक मतलब आपको पता है इक्विट, यानी ACQUIT, इक्विट मतलब बरी करना। अच्छा जी, बरी करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, इक्विट मतलब होता है बरी करना। बरी करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाद में चार्जशीट दाखिल की गई, उन्होंने केस लड़ा, पता चला कि उन्होंने वो अपराधी था ही नहीं,
इसलिए उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया, यानी कि बरी कर दिया। तो उसी का मतलब होता है इक्वेट। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि जब सी के बाद यानी एस के बाद यदि सी हो तो उस स्थिति में वो सी लेटर्स साइलेंट होता है, और अगर सी के बाद के हो तो के लेटर साइलेंट होगा, और अगर सी के बाद क्यू हो तो भी सी लेटर साइलेंट होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आ रहा होगा। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम आपको बिल्कुल सहायता करेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे डबल सी लिखते हैं, तो डबल सी का जो उच्चारण होता है का होता है, यानी डबल सी का जो उच्चारण है वो का होता है। मैक्सिमम अगर इसके साथ अगर ओ जोड़ दिया जाए, यानी कि ओ यानी कि सी ओ, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सी ओ, तो इसको हम को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, ये क्या लिखा है जी, अकाउंट। ठीक है, ये क्या लिखा है जी, अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम ये बात करते हैं क्या है, अकम्पनी, यानी कि ये जो डबल सी ओ है, ये डबल सी ओ, ये सारे का साउंड हो रहा है। ठीक है, आज सिंगल सी की बात करता हूं, क्या लिखा है, ये कॉमर्स। ठीक है, तो अकाउंट, अकम्पनी, कॉमर्स, इस कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य, अकम्पनी मतलब साथ देना। ठीक, और इसके अलावा अकाउंट मतलब खाता या फिर बही खाता। ठीक है, तो इस तरीके को आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि जब भी डबल सी आएगा तो उस स्थिति में सी को का साउंड होगा। ठीक है, जो ये वर्ड साइलेंट नहीं होंगे, लेकिन जो डबल सी हो या फिर सी के बाद ओ आए तो उस स्थिति में ओ की साउंड आएगा। ठीक है, आप लोग इसे देखें और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं वादा करता हूं आपके, मैं रेगुलर आपकी क्लास लाइव लूंगा, जहां पे आप कुछ भी मेरे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको तुरंत वहां पे जवाब दूंगा। तो एक बार आप देखें फिर भी। ठीक, आप देख रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों को कोई भी कठिनाई या फिर दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर मैं देखता हूं कोई और। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, बी और सी, अब हम देखेंगे डी लेटर, यानी कि डी लेटर कब साइलेंट होगा और डी को हम कैसे पढ़ते हैं। चलिए अब हम डी की बात करते हैं। डी लेटर वुड बी साइलेंट। डी कब साइलेंट होगा भाई, डी साइलेंट होगा जब डी के बाद, यानी कि डी के बाद, यदि डी के बाद जी हो तो हमेशा डी लेटर साइलेंट होगा। ठीक है, डी के बाद अगर जी हो तो डी लेटर हमेशा साइलेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे मैंने क्या लिखा, ये ब्रीज, क्या लिखा भाई, ब्रीज। ठीक है, एज, क्या है, एज, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे भी। जैसे ये क्या लिखा है, हेज, ब्रीज, एज, हेज। अब मैं बात करता हूं नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, यानी कि अब देखिए हर कहीं देखिए डी है, डी के तुरंत बाद क्या है, जी है, तो यानी कि डी के तुरंत बाद यदि जी हो तो डी लेटर की साउंड नहीं होगा और डी को हम बिल्कुल उच्चारण ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमें, यानी कि ये वाला जो डी है, ये डी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, तो ये हमें काट के अब फिर इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे ब्रीज, BRIZ, ब्रीज, यानी डी का उच्चारण नहीं करना है। एज यानी डी काट दिया, EZE, एज, हेज, नॉलेज। ठीक है, आप इन सभी का आपको पता ही होगा, ब्रीज मतलब पुल होता है, क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रीज। ठीक है, ब्रीज, एज, क्या, एज, हेज, क्या, हेज, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, अब आपको इसका हिंदी पता है, ब्रीज मतलब पुल होता है, एज मतलब किनारा। ठीक है, एज मतलब किनारा, हेज मतलब इस हेज, HEDGE, दोबारा पढ़े, हेज, हेज मतलब क्या होगा जी, हेज मतलब होगा बाढ़,
अच्छा, बाढ़ या बाड़ा, बाढ़ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पानी वाला बाढ़ नहीं, ये बाढ़ का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं क्यारी लगाया हुआ है, कहीं फूलों की बागान लगाई हुई है, या फिर बगीचे लगाए हुए हैं और उस बगीचे को तार से आपने देखा होगा कि ऐसे घिरा हुआ रहता है, तो जो तार से वो घिरा हुआ रहता है, बाउंड्री बनाया जाता है, उसी को ही बाढ़ कहा जाता है और इंग्लिश में उसे हेज पढ़ते हैं। कई बार बच्चे गलत पढ़ देते हैं, ठीक है। क्लियर है? कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि हम गलत बोल देते हैं जाने अनजाने, वो देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं वेडनेसडे, क्या बोलते हैं जी? वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, ठीक है। तो अब यहां मैंने क्या बताया, डी के बाद अगर जी हो तो वो गलत होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि जहां पे डी वर्ड साइलेंट होता है, जैसे वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में यहां पे डी वर्ड साइलेंट है और ये डी का उच्चारण नहीं होगा, हम क्या पढ़ेंगे? वेडनेसडे, क्या? वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे, क्या? वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं HAN, हैंड सम, क्या बोलते हैं? हैंडसम, लेकिन ये डी वर्ड यहां साइलेंट होगा और इसकी उच्चारण होगा हैंडसम, क्या? हैंडसम। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करें, हैंडसम, ठीक है जी। इसके अलावा मैं बात करूं, ऐसे कई सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम गलत बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं सैंडविच, ठीक है, तो यहाँ पे डी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, यानी कि डी की उच्चारण नहीं होगा और इसके पढ़ा क्या बोलेंगे? सैंडविच, क्या? सैंडविच, सैंडविच नहीं, सैंडविच। इसे क्या पढ़ेंगे? वेडनेसडे, हैंडसम, सैंडविच, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक आप ये पढ़ते हैं, जैसे ये कहते हैं हैंकी, हैंडकरचिप, हैंडकरचिप, ठीक है, तो यहां पे भी डी वर्ड साइलेंट होगा, यानी कि डी नहीं, हैंडकरचिप, हैंडकरचिप, ठीक है, हैंडकरचिप, ये जैसे आप रुमाल कहते हैं। तो इस तरीके की हमारा जो ये प्रोनाउंसिएशन डी लेटर साइलेंट होता है, यानी कि डी साइलेंट होता है, ठीक है। इसे आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे ब्रेस, एज, हेज, नॉलेज, ये क्या पढ़ेंगे? वेडनेसडे, हैंडसम, सैंडविच, सैंडविच नहीं, सैंडविच, हैंडकरचिप नहीं, हैंडकरचिप, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे, समझ रहे हैं ना। तो उस स्थिति में ये सारे हम इसको ऐसे साउंड करते हैं और इसकी उच्चारण ऐसे होती है। चलिए, हमने डी का सीख लिया, अब हम बात करते हैं ई का, यानी कि ई लेटर कब साइलेंट होगा? ई लेटर कब साइलेंट होगा? ई लेटर कब साइलेंट होगा? ई लेटर ज्यादातर साइलेंट नहीं होता है और ज्यादातर होता भी है, दोनों की बात कर लेते हैं, कब ये साइलेंट होगा और कब साइलेंट नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे अगर कभी ई अगर लास्ट में हो तो साइलेंट होता है, लेकिन कभी नहीं होता है। तो ई लेटर मैं यहां लिख देता हूं, ई लेटर सम टाइम साइलेंट एंड सम टाइम्स आर नॉट, यानी कि कुछ समय ई साइलेंट होगा, कुछ समय नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं के आई, जैसे मैं बात करता हूं जैसे क्लू, ठीक है, क्या लिखा है? क्लू, तो यहाँ ई की साउंड आ रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई की साउंड नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ होम, ठीक है, इसको यहाँ ई की साउंड भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। आप यहाँ देख रहे हैं ई की जब भी लास्ट में आ रहा है तो ई की साउंड बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्लू से पढ़ते हैं, होम, वेजिटेबल, इतना ही पढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे सर जब भी ई आएगा लास्ट में तो उसकी साउंड हम नहीं लेंगे, बशर्ते ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बशर्ते इसका ऐसा नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और कई जगह ई की साउंड बिना लिए काम नहीं चलता है, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा वहां पे भी साउंड आता है, जैसे कि पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब को ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, नहीं फर्स्ट फॉर्म बनाई जाती है। उस स्थिति में भी ई का साउंड नहीं ली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जैसे प्लेड, ऐसे बोलते हैं प्ले, प्ले में ईडी लगा दिया तो ईडी, तो यहाँ इस स्थिति में ई का साउंड नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ क्लोज्ड, तो क्लोज्ड यहाँ पे ई की साउंड नहीं हुआ, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ ओपन,
इसको ओपन पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे भी ई की साउंड नहीं है। अब ये तो हमने देखा कि ये वर्ड साइलेंट हो रहे हैं, ये साइलेंट है। अब हम देखते हैं कौन सा साइलेंट नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूं, ये है बाइट, अगर मैं ई नहीं लगाऊं तो ये हो जाएगा बीट। जो बीट आप समझ पा रहे होंगे, बिना ई की साउंड के हो ही नहीं रहा, ये बाइट हो गया। ठीक है, मैं इसके स्ट्राइफ, स्ट्राइफ, स्ट्राइप, यहां ई लगा दिया, BITE, बाइट हो गया, स्ट्राइफ हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे ये HID और ये मैं ई लगा दूं तो ये हो जाएगा हीड, और ई लगा दूं तो हाइड। इस तरह से ऐसे वर्ड हैं जो कि बिना इसके ई के साउंड के लिए ही नहीं जा सकते हैं, इसलिए ई साउंड का होना कंपलसरी है, यानी इसकी साउंड बिना ये वर्ड अधूरा है। तो बाइट, स्ट्राइफ, हाइड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, ही हो गया, तो इस तरह के हम साउंड लेते हैं। तो ये बाइट मतलब क्या हो जाएगा जी, काटना, क्या काटना। और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब क्या होगा, स्ट्राइफ मतलब होता है कोई चीज, जैसे ना शर्ट है, जैसे शर्ट है, शर्ट में ऐसे धारी होता है ना, फीता, तो धारी की तरह फीता, फीता टाइप होता है, धारी जिसे पर। और ये हाइड मतलब होता है छिपाना, छिपाना। ठीक है, हाइड मतलब छिपाना। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ई वर्ड साइलेंट होता है। ठीक है, आप इसे चाहे नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं साथ साथ में, लेकिन हाँ, आप साथ साथ में बोलें जरूर कि कौन सी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसकी किस तरह की उच्चारण होती है और कौन सा लेटर कहां पे साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, ई के बाद कौन सा लेटर है, उस लेटर के बारे में बात करेंगे। आपको अभी डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में आपको बता दिया जाएगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके सारे आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको दे देंगे, और उस नोट्स को देख के आसान से आप पहले बाद में लिख लें, पहले वीडियो देखें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ई हो गया। जी की बात करते हैं कि जी लेटर कब साइलेंट होगा, कौन सा, जी, जी, जी लेटर कब साइलेंट होगा। ठीक है, यदि जी के बाद, किसके, जी के बाद यदि एन हो, 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 तो हमेशा जी वर्ड साइलेंट होगा। जी वर्ड क्या होगा, साइलेंट। इसके अलावा अगर जी एच का कॉम्बिनेशन हो, जी एच, ठीक है, जी एच का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन, ठीक है, जी एच का कॉम्बिनेशन हो तो उस स्थिति में भी जी एच साइलेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा SIGN, क्या लिखा है, आप कई बार कई बच्चे इसे पढ़ते हैं साइजिन, तो दैट इज रॉन्ग। मैंने क्या कहा, जी के बाद क्या होना चाहिए, एन, तो वो जी वर्ड साइलेंट है, ये के बाद एन है तो ये जी वर्ड साइलेंट होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन, क्या पढ़ेंगे, साइन। ठीक है, अब ये देखिए CAMPAIGN, क्या है जी, यहाँ जी के बाद एन है तो जी वर्ड साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, जी वर्ड साइलेंट हो जाएगा, और इसे क्या पढ़ेंगे, कंपेन, ऊपर क्या पढ़ेंगे, साइन, इसे क्या पढ़ेंगे, कंपेन। अब मैं कुछ एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे FOREIGN, क्या लिखा है भाई, जी के बाद एन है तो क्या हो जाएगा, फॉरेन, यानी कि जी लेटर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, GNAW, क्या है, नो। ठीक है, इसे ग्नो नहीं पढ़ेंगे, इसे नो पढ़ेंगे, क्योंकि जी के बाद एन है तो यानी कि जी लेटर, जी के बाद क्या है, एन है, तो जी लेटर क्या होगा, साइलेंट होगा, जी लेटर क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल और भी मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने ये इसे क्या लिखा है, जीनेट नहीं, इसे पढ़ते नेट। ठीक है, तो इस तरीके के ये वर्ड्स हैं जो कि साइलेंट है। और भी कुछ जी, अच्छा, जी एच का कॉम्बिनेशन साइलेंट होगा, जैसे मैंने लिखा नाइट, NIGHT, नाइट। आप देखिए जी एच का कॉम्बिनेशन है, तो जब जी एच का कॉम्बिनेशन है तो ये जी एच साउंड नहीं होगा, और NITE, नाइट। सबसे शॉर्ट में लिखते हैं ना आप, NIT, ऐसे लिखते हैं NIT, नाइट। तो और भी लिख देते हैं जैसे NIT व्हाट्सएप की भाषा में, तो वही है नाइट। ठीक है, तो यहाँ जी एच की कॉम्बिनेशन, उस स्थिति में जी एच नहीं बोला जाता। जैसे मैं लिखता हूँ, और भी कई सारे लेटर हैं, DAUGHTR, डॉटर, ठीक है, KNIGST, ठीक है,
और भी कई सारे लेटर्स हैं, आप देखे होंगे, जैसे राइट हो गया, एट हो गया, AIGHT एट, RIGHT राइट, ठीक है। जैसे माइट, MIGHT माइट, कई ऐसे लेटर्स हैं जो कि GH का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे ये, और मैं एक लेटर लिख देता हूँ THOUGH, कई बच्चे इसको पढ़ते हैं क्या, थाओ, लेकिन थाओ नहीं, इसे पढ़ते हैं दो, ठीक है, दो। तो यहाँ पे भी साइलेंट है, तो यहाँ पे GH है, GH है, GH है, GH है, यानी कि ये सारे क्या है, साइलेंट हैं। तो आप इसे बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। अब जैसे कंपेन, कंपेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अभियान चलाना। इस साइन का मतलब होता है कि कोई भी सिग्नेचर हो गया, आपको पता ही है। और ये इसका मतलब होता है अभियान चलाना, क्या, अभियान। अच्छा जी, अभियान मतलब जैसे कि कोई अभियान चलाते हैं, कंपेन चलाते हैं, मुहिम भी कह सकते हैं इसे, मुहिम, मुहिम, ठीक है, मुहिम। बात फॉरेन मतलब आपको पता ही है क्या होता है जी, विदेशी, क्या, विदेशी, ठीक है। नो, GNAW, नो, ग्नो आप कोई नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है। नो, इस नो मतलब होता है कुतरना, क्या, कुतरना। अच्छा, ये क्या होगा जी, कुतरना मतलब कोई भी चीज, जैसे चूहा ना कुतर देता है, कॉपी काट देते हैं, बुक्स काट देते हैं, दांतों से कुतर देता है, तो इसीलिए इसे ग्नो नहीं, इसे नो पढ़ेंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुतरना, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ नेट है, इसे ग्नेट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ते हैं, ये जी है जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, नेट है, ग्नेट नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नेट, और इसका मतलब होता है एक प्रकार की ये मक्खी है, क्या, मक्खी जो काटता है ना, मक्खी, मक्खी यानी काटने वाले मक्खी, क्या, काटने वाला मक्खी, जो मक्खी काटता है वो काटने वाली मक्खी होती, ठीक है। तो ये आपको, ये सब तो आपको पता ही है, इसकी बिल्कुल आसान भाषा है। और राइट, नाइट, डॉटर, नाइट, नाइट, एट, राइट, माइट, दौ। इस दौ का मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं लिख देता हूँ यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, इसका मतलब यद्यपि होता है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे जो जी लेटर हैं वो साइलेंट है, साइलेंट होता है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, साइन, कंपेन, फॉरन, नो, नेट। ग्नेट नहीं पढ़ेंगे आप, ग्नेट, ग्नो नहीं पढ़ेंगे, फॉरिजन नहीं पढ़ेंगे आप, और इसे कंपेजन नहीं पढ़ेंगे, कंपेन है। तो इस तरीके के लेटर्स को आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ें, और इसे आप याद कर लें कि जी लेटर कहाँ पे और कैसे साइलेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, एच आ रहा है। तो अब हम एच को देखते हैं, ठीक। चलिए अब एच लेटर कब साइलेंट होगा जी, वो देख लेते हैं। जी के बाद एच है, एच, ये है एच। एच लेटर कब साइलेंट होगा, एच लेटर वुड बी साइलेंट कब होगा, और एच, इसका H letter would be silent if H is beginning of the word। यदि वर्ड के बिगिनिंग में, अगर वर्ड के बिगिनिंग में अगर H आता है तो उस स्थिति में एच वर्ड साइलेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि एच साइलेंट नहीं होता। तो मैं बात करता हूँ, जैसे HOUR, ये बिगनिंग है तो इसे पढ़ते हैं हावर, नहीं इसे पढ़ते हैं आर, ठीक है। HONEST इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ HONER, इसे कहते हैं हॉनर, नहीं इसे पढ़ते हैं ऑनर, ठीक है। HONERABLE इसे पढ़ते हैं ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑनरेबल, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे आप ये CHOIR इसको पढ़ें आप एक बार, देखें, मैं देखूँ आप क्या पढ़ते हैं इसको। जरूर आप इसको चोयर पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत है। और इसे पढ़ते हैं क्वायर, क्या, क्वायर, इसे क्या पढ़ेंगे, क्वायर, 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 क्या, क्वायर। और इस यहाँ पे एच लेटर साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे क्वायर, ठीक है। और इस क्वायर का मतलब होता है जो भजन गाता है ना, देखा होगा ना, मंडली में से कई सारे लोग बैठ जाते हैं और बस भजन गाते हैं,
तो उसी भजन के समूह को ही क्वायर कहा जाता है, च्वायर नहीं कहते हैं। आप इसे आज मुझे लग रहा हो कि आप इसे आज समझ पा रहे होंगे। तो इसे भजन गाने वाले का समूह, इसे भजनिया समूह भी कह सकते हैं, भजनिया समूह। जो भजन गाता है उसके समूह को ही कहते हैं। और एक लेटर आपने ज्यादातर पढ़ा होगा, इसे GHOST, इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग? घोस्ट। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे H लेटर साइलेंट है, H लेटर नहीं बोली जाएगी, और यहाँ पे गोस्ट होगा। क्या? गोस्ट। और इस गोस्ट का मतलब क्या होता है? गोस्ट, ठीक है। और इस गोस्ट का मतलब ये होता है भूत। क्या? भूत, ठीक है। तो आप ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि साइलेंट है। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि वो वर्ड साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जैसे RHYME, ठीक है। इसे आप, मुझे पता है कई बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं, RHYME, कई बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो RH रहीम पढ़ते हैं, तो यह है राइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल THYEME, ठीक है, THYEME, बल्कि आप मैं ई जो हटा के दूसरा वर्ड लिख देता हूँ, THYME, ठीक है, THYEME लिख देता हूँ। उसके बाद एक और लेता हूँ RHYTHM, क्या लिखा है? RHYTHM, RHY खाली RHYTM, ठीक है। तो RHYTM, ठीक है। तो रिदम, इसको पढ़ते रिदम, RHYTHM, RHY रिदम। तो इसे राइम पढ़ते हैं। राइम का मतलब होता है तुक। तुक किसे? तुक, इसको यहाँ पे RH वर्ड साइलेंट है, इसे तुक है, मतलब राइम है। जैसे तुक, जैसे आपने देखा होगा राइम में कैसे तुक लगा के कोई भी चीज एक पोएम बनाई जाती है, उसी तरह उसी को ही ये राइम कहा जाता है। अब ये क्या है? आप, मुझे पता है इससे पढ़े होंगे थीम, बट ये थीम नहीं है, इसे पढ़ते हैं। मैं इसको रिदम को हटा के एक वर्ड यहीं लिख देता हूँ, THEME, ठीक है। अब ये आप पढ़ रहे होंगे थीम, बल्कि ये थीम नहीं है, थीम ये नीचे वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला थीम है, ये ऊपर वाला टाइम है। यहाँ पे H वर्ड साइलेंट होगा और इसके पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे इसको? टाइम, 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 TYME, टाइम, यानी कि H लेटर साइलेंट होगा। क्या पढ़ेंगे? टाइम, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ना? टाइम। और इसी टाइम का मतलब होता है अजवाइन, अजवाइन, क्या? अजवाइन खाते हैं ना, वो अजवाइन। थीम, और थीम मतलब आपके सबके किसी फोन में है, फोन में है ही, पता ही आपको। और मैं एक नीचे लिख लेता हूँ RHYTM, इसी को कहते हैं रिदम। क्या पढ़ते हैं इसको? रिदम। और इसी रिदम का मतलब होता है ताल, में भी यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना आप। इसी का मतलब होता है ताल, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो कि आसानी के साथ आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे राइम पढ़ेंगे, इसके टाइम पढ़ेंगे, इसे थीम पढ़ेंगे। कई बच्चे इसको, इस वाले को थीम पढ़ते हैं, बट थीम नहीं है, ये है टाइम, समझ रहे हैं ना? ये है थीम, बिल्कुल आप समझ पा रहे हो। ऑनर, आर मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं आर, और इसी मतलब होता है घंटा, ठीक है। ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और इसी ऑनेस्ट को क्या कहते हैं? ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, सब किसी को देते हैं जब। ऑनरेबल यानी माननीय, जिसे कहते हैं सम्मानित, सम्मानित, या माननीय कह सकते हैं, माननीय, 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 ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, सम्माननीय या माननीय जो भी है, हिंदी में आप उसको पढ़ सकते हैं। सम्माननीय, सम्माननीय, ठीक है, सम्माननीय, ठीक है। ऑनरेबल, मुख्यमंत्री, जैसे माननीय मुख्यमंत्री लिखते हैं ना, तो ये सम्माननीय या माननीय, माननीय, माननीय मुख्यमंत्री ऐसे लिखते हैं, तो वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारा जो H वर्ड साइलेंट होता है, और आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप इस वीडियो की लिंक में आप कमेंट करें, और कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे कि किसको क्या पढ़ते हैं। इस बार इसको पढ़े। अच्छा, इसको पढ़ें। क्या लिखा है भाई? CHOIR। क्या लिखा है? चोर नहीं, ये क्वायर है। क्वायर, क्वायर मतलब समूह जो भजन गाता है। ठीक है, क्वायर, चोर नहीं। ठीक, आप इसे चलिए अब हम बात करते हैं आई कब होगा। आई वर्ड कलर यानी एच हो गया। अब हमारा आई की बात करते हैं। आई वर्ड कब? आई वैसे हमेशा होता नहीं है साउंड इसके साइलेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एक दो वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या पढ़ेंगे इसको? बस। और इसी चीज को हम पढ़ते हैं बिजीनेस। ठीक है, बिजीनेस। लेकिन यहाँ पे आई जो वर्ड होगा वो साइलेंट होगा, इसको बिजनेस पढ़ते हैं। क्या? बिजनेस। क्या? बिजनेस, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस नहीं पढ़ते, इसे बिजनेस पढ़ते हैं। ठीक, एक वर्ड और मैं एक बताता हूं। जैसे ये क्या लिखा है? पार्लिया, पार्लियामेंट। ठीक है, लिया तो यहाँ आई की साउंड नहीं होगा, इससे पढ़ते हैं पार्लियामेंट। पार लिया, पार्लिया। ई की मात्रा नहीं होगा, पार्लियामेंट। ठीक, इसको ऐसे पढ़ेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, ये बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। आप हमारे साथ बोलेंगे बिजनेस। ठीक, बिजनेस। ऐसे पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट। पार्लिया और पार्लिया में फर्क है, इसे पढ़ेंगे पार्लियामेंट। ठीक, ओके। चलिए अब मैं बात करूंगा दूसरा। आई हो गया जी। आई के बाद क्या होगा? जे। तो जे लेटर से वैसे कुछ होता नहीं है। जे के बाद हम अब चलते हैं सीधा के लेटर पे। किसके? के। के लेटर पे तो हम देखें के लेटर कब साइलेंट होगा? के के लेटर वुड बी साइलेंट। कब होगा? यदि के बाद क्या हो? एन हो। यदि के बाद एन हो। लेट के लेटर वुड बी साइलेंट इफ के बाद एन हो। यदि कभी भी के बाद अगर एन होगा तो उस स्थिति में के लेटर साइलेंट होगा। जैसे मैं लिखता हूं, इसे पढ़ेंगे क्या? नॉट नहीं, इसे पढ़ेंगे नॉट। जैसे मैं पढ़ता हूं नो। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नॉट। इसको नोट नहीं, इसे नो पढ़ेंगे, इसे नॉट पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, जैसे ये मैंने पढ़ा KNOK, नॉक, इसे नॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। अब ये भी हो गया, इसको नी पढ़ेंगे KNEE नी। और इसको क्या पढ़ेंगे? KNIFA, कनाइफ नहीं, इसको नाइफ पढ़ते हैं। जैसे KNIGHT, इसको नाइट पढ़ते हैं, कनाइट नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे नॉलेज हो गया, तो अभी आप नॉलेज देखे ही हैं। ठीक, तो आप ये सभी लेटर्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे के तुरंत बाद, के तुरंत के बाद, के तुरंत बाद, के तुरंत बाद, के तुरंत बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो यानी कि ए लेटर नहीं होगा, ए लेटर की उच्चारण नहीं करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे नॉट। क्या? नॉट। इसे नो में जानना, नो में जानना, नॉक। और इसे नी। और ये नाइफ। ठीक, इसके नाइट। ठीक, अब ये आपको पता ही है नॉट मतलब क्या होता है जी? गांठ यानी गांठ बांधना। ठीक, नो मीन्स जानना। अब मेरे साथ पढ़ेंगे नो, इसे नॉक नहीं, नॉट। ये नो मीन्स जानना, नॉक मीन्स खटखटाना, खटाना। यानी कि किसी चीज को ऐसे कहते हो ना, नॉक करते हो, ऐसे दरवाजा खटखटाते, वही है नॉक। नी मीन्स घुटना, दम घुटना नहीं, घुटना आपके एड़ी वाला घुटना। नाइफ मतलब चक्कू या चाकू। और ये नाइट KNIGHT,
नाइट, नाइट मतलब होता है शूरवीर या फिर योद्धा कहते हैं इसको, क्या, योद्धा या फिर कोई भी शूरवीर होता है। तो ये हमारा जो है कुछ वर्ड था, कौन सा, के जहाँ पे साइलेंट होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि के वर्ड कहाँ कहाँ पे साइलेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, के वर्ड देख लिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, यानी के बाद यदि कभी भी एन हो तो वो के वर्ड साइलेंट होगा। नॉट, नो, नोक, नोक, नी, नाइफ, नाइट। ठीक, आप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। और अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे इसकी PDF मिलेगी, आपको नोट्स उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एल वर्ड कब साइलेंट होगा। एल, ये एल है, क्या है, ये एल है, एल लेटर वुड बी साइलेंट। एल लेटर कब साइलेंट होगा भाई, एल लेटर साइलेंट होगा जब, यदि ए के बाद, ए के बाद एल हो, ए के बाद एल हो, ए के बाद एल हो, या फिर ए ओ के बाद, ओ के बाद एल हो, ठीक, और या फिर यू के बाद एल हो, यानी कि ए ओ और ए ओ यू, इन तीनों के बाद, इन तीनों के बाद अगर एल हो तो उस स्थिति में एल वर्ड क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां HALF, ये देखिए ए के तुरंत बाद क्या है, एल है, तो यहाँ पे एल वर्ड की उच्चारण नहीं होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, हाफ, ठीक है। जैसे CALF काफ, ठीक है, WALK वॉक, TALK टॉक, ठीक है, CALM इसे कालम नहीं, इसे काम पढ़ेंगे, ठीक है, और SALMON इसे समन पढ़ते हैं, सालमन नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं जैसे PALM, इसको क्या पढ़ेंगे, पाम, इसे पालम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे जैसे YOLK यॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं यॉक। और यहाँ पे FOLK फॉक, फॉल्क नहीं, इसे फॉक पढ़ते हैं, ठीक है। अब यू के बाद जैसे देखिए आप लिखते हैं ना, जैसे वुड, कुड, ठीक है, शुड। तो आप यहाँ देखें, एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए ए के तुरंत बाद यहाँ एल है, ए के तुरंत बाद एल है, यानी हर किसी में यहाँ पे एल है, एल है, एल है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ए वर्ड की साउंड नहीं होगा, ए वर्ड को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और उस स्थिति में क्या पढ़ेंगे, इसको हाफ, ठीक है, इसे काफ, ठीक, इसे वॉक, इसे टॉक, इसे काम, ठीक है, इसे समन, ठीक, इसे पाम, पाम, ठीक, इसे यॉक और इसे फॉक। वो सब आपको पता ही है। हाफ मतलब होता है आधा, ठीक, काफ, काफ मतलब बछड़ा, बछड़ा, ठीक, वॉक मतलब टहलना, ठीक, टॉक मतलब बोलना, काम मतलब ये CALM में कालम नहीं है, काम है, काम मतलब होता है शांत रहना, क्या, शांत, शांत रहना। और ये समन का मतलब होता है किसी चीज को समन करना, यानी कि नोटिस भेजना, क्या, जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी देख रहे होंगे ना, किसी चीज को, किसी कन्विक्ट को, यदि किसी अपराधी को यानी कि नोटिस भेजता है तो वो समन जारी करता है, यानी कि उसके प्रति समन जारी, जैसे माल्या है, विजय माल्या है, भी कई लोग हैं जैसे पॉलिटिकल की तरफ से उसे समन भेजा गया है कि ताकि वो उसकी जवाब दे, यानी कि ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो, उसी को कहते हैं समन। और इसी पाम, ये पालम नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं, पाम, मेरे साथ भी पढ़ेंगे, पाम, पाम मतलब होता है हथेली,
हथेली, क्या? हथेली, ठीक। ये था है, हथेली, ठीक। पाम मतलब हथेली, पालम नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। यॉक, यॉक मतलब होता है जो वो अंडा देखा है ना, वो अंडे के बीच में जो येलो कलर का होता है, मिडल पार्ट ऑफ एग, एग, मिडल पार्ट ऑफ एग, एग के मिडल येलो वाला जो होता है वही होता है यॉक। फॉक मतलब होता है, फॉक, फॉक मतलब होता है किसी चीज को, जैसे लोक की बात करते हैं, लोक या सांस्कृतिक, संस्कृति यानी कि लोक गीत की बात करें या फिर परंपरा की बात कर सकते हैं, परंपरा, 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 परंपरा चलता है ना, जैसे राजस्थान की कुछ है, बिहार की कुछ है, झारखंड की और उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य कुछ अलग अलग होते हैं, तो उस तरीके के ये शब्द होता है, ठीक है। चलिए अब ये आप देख पा रहे होंगे तो एक बार मेरे साथ आप साथ साथ आप पढ़ेंगे, हाफ, काफ, वॉक, टॉक, काम, समन, पाम, यानी हर ये ए यानी एक के बाद यदि एल हो तो एल की उच्चारण नहीं होगा, एल की उच्चारण नहीं होगा। अब यहाँ हमेशा देख रहे होंगे ए के बाद एल, ए के बाद एल है, तो हाफ, काफ, इसी एच एल पे हाफ, काफ, वॉक, टॉक, काम, साम, पाम, ठीक। यॉक, यॉल्क नहीं है, यॉक, फॉक, यॉक, फॉक, यॉल्क नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ए के बाद एल है, तो एल वर्ड क्या हो जाएगा? साइलेंट। यू के बाद अगर एल हो तो यहाँ देखिए यू के बाद क्या है? एल है, यू के बाद क्या है? एल है, यू के बाद क्या है? एल है, तो ये एल वर्ड साइलेंट हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे वुड, कुड, शूट, वुड, कुड, शूट, वुड, कुड, शूट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी और आपने समझा होगा, और आज आपको कई ऐसे भी लेटर यानी कि आपको वर्ड्स मिले हैं जिससे आप कभी कुछ और पढ़ते थे लेकिन आज उसको पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है। चलिए ये एल आएगा, एल हो गया, अब एल के बाद क्या आता है? एन, ठीक है। तो अब देखते हैं एन लेटर कब साइलेंट होगा, यानी कि एन वर्ड कब साइलेंट होगा, एल वर्ड कब साइलेंट होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं एल वर्ड कब साइलेंट होगा। एल तो हमने पढ़ लिया, एन, एन, एन लेटर वुड बी साइलेंट, कब होगा साइलेंट भाई? इफ, यदि एम के बाद, एम के बाद यदि एन हो, एम के बाद यदि एन हो, उस स्थिति में एन वर्ड साइलेंट होगा, ठीक है। जैसे के बाद, जैसे मैं लिखूं, ये ऑटमन नहीं है, इसे ऑटम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ एम के तुरंत बाद क्या आ रहा है? एन है, तो यानी एन वर्ड क्या होगा? ये साइलेंट होगा, यानी कि उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। ऑटम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे इसे क्या पढ़ते हैं? पढ़िए आप, कॉलम, कलुमन नहीं पढ़ते हैं, इसे कॉलम पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मैं बात करता हूं, ये क्या है? डैम, दमन नहीं, इसे पढ़ते हैं डैम, ठीक है। जैसे मैं एक और लेटर लिखता हूं, GOBERNMENT, देखिए यहाँ पे भी एम के पहले है तो ये भी एन वर्ड साइलेंट होता है, यानी एन या एम के बाद हो या एन से पहले हो, ठीक है, वो वर्ड साइलेंट होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ एन वर्ड साइलेंट होगा, इसे पढ़ते हैं गवर्नमेंट, 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 एन नहीं, गवर्नमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं गवर्नमेंट। डैम, कॉलम, ठीक है। ऑटम, कॉलम क्या पढ़ेंगे? ऑटम, कॉलम, डैम, गवर्नमेंट। ऑटम मतलब आपको पता ही है, शरद ऋतु, शरद, शरद ऋतु, ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु। कॉलम मतलब ऐसे ऐसे जब कहते हैं ना, ये है कॉलम, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पता ही है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके ऐसे होता है। जैसे मैं एक और लिखता हूं, CHIMNEY, क्या लिखा है भाई?
आप कहेंगे चिमनी, चिमनी, ठीक है, चिमनी, क्या लिखा है चिमनी, लेकिन यहाँ पे एन वर्ड साइलेंट, आप पढ़िए चिम्मी, चिम्मी, ठीक है, क्या है चिम्मी, समझ गए। अच्छा चिम्मी क्या होता है, वो होता है ना जो चिम्मी, जैसे जहाँ पे कोई चीज़ें पकाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में वो जैसे होटल में वो इतना बड़ा होता है वो चूल्हा टाइप का, वो जैसे चिमनी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आप बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोई और की, जैसे हमने अब देखा ओ एन हो गया, अब हम ओ की बात करते हैं। ओ वर्ड कब होगा? ओ वर्ड ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन एक वर्ड मैं लिख देता हूं, जैसे ओ क्या है भाई, ओपोसम नहीं है, ऑप्शम, क्या ऑप्शम, तो यहाँ पे ऑप्शम है, ओपोसम नहीं ऑप्शम, ठीक है। चलिए अब मैं अब पी की बात करता हूँ, पी कब साइलेंट होगा, पी, पी कब साइलेंट, पी लेटर साइलेंट, इफ, पी लेटर कब साइलेंट होगा, देखिए यदि पी टी पी एन और पी एस ये तीन लेटर की कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन यानी कि एक साथ, यदि ये दोनों पी टी पी एन पी एस यानी एक साथ किसी भी वर्ड में अगर आता है तो उस स्थिति में ये वर्ड साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल पी टी की बात करता हूं मैं, पी टी ई आर ओ डी ए सी टी और वाई एल, एक बार इसे पढ़ें, आप देखें क्या पढ़ते हैं भाई। आप सोच रहे होंगे पेट्रोडैक्टाइल, जी नहीं, ये गलत है, क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टेरो, पी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये पी टी अगर हो तो पी वर्ड साइलेंट होगा, इसका भी पी साइलेंट, इसका भी पी साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना आप शुरू करें, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्या होगा, टेरोडैक्टाइल, टेरोडैक्टाइल, ठीक है, इसको ये पढ़ते हैं। टेरोडैक्टाइल क्या होता है, मतलब कि उड़ने वाले सर्प, सिर्फ यानी कि पक्षी सर्प कह सकते हैं, पक्षी सर्प, ठीक है। तो ये होता है पेट्रोनी, टेरोडैक्टाइल, समझ गए। अगर मैं इस वाले पी एन की बात करता हूँ, एक मैं वर्ड लिख देता हूँ, जैसे पी एच ई एन ओ नी एन है, पी एन, ये पी एन ई एम ओ एन आई ए, क्या पढ़ेंगे, पी निमोनिया नहीं, इसे पढ़ते हैं निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी होता है, ठीक है। और एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पी एस वाले लिख देता हूँ, पी ए पी एस ए एल एम, क्या पसलामनी से शाम पढ़ते हैं, पसलामनी शाम, शाम मतलब होता है भजन, क्या भजन, भजन भजन, ठीक है। पी सलामनी से शाम पढ़ते हैं, क्या शाम, शाम, और इसको पढ़ते हैं निमोनिया, नीमोनिया, क्या निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की लेटर ये साइलेंट होता है। ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो, इसको आप गलत पढ़ते होंगे, RECEIPT, रिसिप्ट पढ़ते होंगे, लेकिन ये रिसिप्ट नहीं है, ये रिसीट है, क्या है, रिसीट, क्या रिसीट, रिसीट, क्या रिसीट, यानी रिसिप्ट नहीं है, क्या है, रिसिप्ट है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर RASPBERRI, क्या एक बार पढ़े, रसपबरी, लेकिन रसपबरी नहीं है, रसबरी है, क्या रसबरी, रसबरी, क्या है रसबरी। रसबरी को क्या कहते हैं भाई, किसी चीज़ का संकेत होता है, किसी चीज़ को जैसे कोई चीज़ आप अगर इशारा देके अगर संकेत दे रहे हैं कोई भी चीज़ का, जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस अगर कोई काम वर्क होता है या फिर कोई भी तरह का ऐसे जहाँ पे वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसे कौन यानी कोनिकल शेप में ऐसे खड़ा कर देते, संकेत वही है रास्पबेरी, मतलब होता है संकेत, ठीक है। तो इस तरीके और भी कोई मतलब एक मैं वर्ड लिखता हूँ, जैसे PSP
SYCHOLOGY क्या है? साइकोलॉजी। इसको P यहाँ PS है, यानी कि S वर्ड साइलेंट होगा। यहाँ पे भी देखिए PS था तो यहाँ पे P वर्ड साइलेंट था, यहाँ पे भी देखिए P वर्ड साइलेंट था, यहाँ T के था तो यानी कि P वर्ड यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, समझ गए? तो इस तरीके के P वर्ड साइलेंट होता है। चलिए अब हम देखते हैं P के ठीक है, P के बाद हम देखते हैं दूसरा लेटर जो है वो कौन सा लेटर है जो कि साइलेंट है। फिर मैं एक बार फिर पढ़ना सिखा देता हूँ। PT जहाँ पे भी यूज होगा तो वहाँ पे P वर्ड साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे टेरोडैक्टाइल, टेरोडैक्टाइल मतलब पक्षी सर्प यानी कि उड़ने वाली जो सांप होती है, अक्सर वो जो साजन होता है ना उसी हरे रंग की होती है। मैंने एक बार बचपन में देखा था जब कोई जैसे मदारी वगैरह वो उन्होंने, समझ गए? बाकी यहाँ पढ़ने पे देखें, ये निमोनिया, पी निमोनिया नहीं, ये निमोनिया है। और ये पसलाम नहीं है, ये शाम है, इसको पढ़ेंगे शाम, पसलाम नहीं शाम, ठीक है? इस शाम का मतलब होता है भजन, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। ये रिसिप्ट नहीं, रिसीट है। रिसीट मतलब होता है पावती, इसको हिंदी में लिख देता हूँ पावती, पावती या प्राप्ति या पावती मतलब आप रिसिप्ट लेते हैं ना, जैसे पैसा देते हैं रिसिप्ट, तो वही रिसीट है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है? तो ये हो गया मनोविज्ञान, समझ गए? तो इस तरीके के हमने हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं भाई T वर्ड, P के बाद QRS आता है, वो सब नहीं है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड नहीं होता है जो साइलेंट हो कहीं पे भी। P हमने देख लिया P वर्ड कहाँ साइलेंट होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं भाई P के बाद QRS, ये तीनों में साइलेंट नहीं होता है, तो हमारा क्या होगा? T कब साइलेंट होगा? T लेटर साइलेंट, T लेटर कब साइलेंट होगा? अभी हम इसे पढ़ते हैं, चलिए। T लेटर कब साइलेंट होगा भाई? चलिए देखते हैं T लेटर कब। इसमें ऐसा कुछ रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन है जो ये साइलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ता हूँ LISTEN, इसको लिसन पढ़ते हैं, लिसन नहीं, लिसन, SOFTEN, इसको सॉफ्टन पढ़ते हैं, सॉफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? OFTEN, इसको ऑफन पढ़ते हैं, ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? WISTLE, इसको विसल पढ़ते हैं, विस्टल नहीं पढ़ते हैं। जैसे DEPOT, डिपो पढ़ते हैं, डिपोट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? और भी जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे है WRESTLER, इसको पढ़ते हैं रेसलर, यहाँ पे भी साइलेंट होता है, ठीक है? और भी कई वर्ड हैं जैसे आप साइलेंट करें, क्रिसमस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साइलेंट। तो आप यहाँ जितना भी देख रहे हैं, जैसे इसको लिशन पढ़ते हैं, क्या लिशन, क्या लिसन, इसको ये सब बहुत ही आपको पढ़ने वाले, मतलब कि आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि अक्सर बच्चे से गलत प्रोनाउंसिएशन इसकी कर देते हैं। तो यहाँ पे T वर्ड साइलेंट होगा, ठीक है? T वर्ड उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे भी T 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 उच्चारण नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे भी T। तो इसको पे क्या पढ़ें? लिशन, इसे सॉफन, इसे ऑफन, इसे विसल, ठीक है? इसे डिपो, ठीक? इसे रेसलर, रेसलर, ठीक है? और ये क्रिसमस, क्रिसमस, ठीक? अब इसका हिंदी जान लीजिए। लिशन मतलब सुनना, सुनना। सॉफ्टन, सॉफ्टन, सॉफ्टन यानी सॉफ्टन नहीं, सॉफ्टन। सॉफ्टन मतलब होता है कि जैसे कि नॉर्मल या फिर सॉफ्ट, कैसे कोमल, कोमल यानी कि किसी के सामने नरम पढ़ना, नरम यानी नरमी पढ़ना। ऑफन मतलब अक्षर, अक्सर। विशल, विशल मतलब जैसे कि सिटी वगैरह होता है वो होता है। और ये डिपो, डिपोट नहीं, डिपो मतलब होता है गोदाम, गोदाम, या फिर जहाँ पे आपने देखा होगा ना, या भंडार भी कह सकते हैं इसको, भंडार,
भंडार मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप शादीपुर डिपो जान रहे होंगे, डिपो मतलब बहुत सारी गाड़ी खड़ी होती है, तो डिपोट यानी टी वर्ड साइलेंट, आप कभी भी इसको डिपोट नहीं पढ़े, इसे डिपो पढ़े, ठीक है। ये क्रिसमस और ये रेसलर, रेसलर मतलब कुश्ती होता है, कुश्ती, ठीक है, कुश्ती। तो इस तरीके की हमारा ये टी वर्ड साइलेंट होता है। एक बार मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ, लिशन, शॉफन, ऑफन, विसल, डिपो, रेसलर, ठीक है। आप इसको बिल्कुल इसे पढ़ें और इसे रूल को देखें और घर में एक बार से 2 बार इसको चीज़ों को देखें, आपको इसकी हिंदी भी समझ आ जाएगी और इसको आपको पढ़ना भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम यू लेटर देखते हैं। आप इससे मैं इसका पीडीएफ लिंक कर दूंगा, तो आप अगर नोट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये वीडियो जहाँ वीडियो देख रहे होंगे जो लिखा होगा उसी के आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वीडियो लिंक आएगा। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका हैंड का लिखा हुआ मैंने नोट्स बनाया है और इसी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी कॉपी में नोट करके पुनः देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यू लेटर कब साइलेंट होगा। यू लेटर साइलेंट, ठीक है। यू लेटर कब साइलेंट होगा जी, चलिए देखते हैं। यू लेटर साइलेंट, इफ यू लेटर कब साइलेंट होगा, यदि इफ जी के बाद यू हो, जी के बाद यू, जी के बाद यू, यदि जी के बाद यू हो तो वो साइलेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल GUITAR, इसे गिटार नहीं बोलते, इसे गिटार बोलते हैं, ठीक है। COLLEGUE, GUE, ठीक है, COLLEGUE, इसे कॉलेज, ये यहाँ पे ये जी वर्ड साइलेंट होगा यहाँ पे जी, ठीक है। और यहाँ पे भी यू, जी वर्ड यहाँ पे साइलेंट नहीं होगा जी यू वर्ड साइलेंट होगा, क्योंकि अभी मैंने बता रहा हूँ कि अगर जी के बाद यू हो तो यू वर्ड साइलेंट होगा, यू वर्ड साइलेंट होगा, यानी कि यहाँ पे यू की उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे भी यू की उच्चारण नहीं होगा। तो ये गिटार, ये कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, वो कॉलेज अलग है, वो कॉलेज अलग है, ये COLLEGE, ये कॉलेज है, ठीक है, ठीक है, और ये कॉलेज है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे एक और लिख देता हूँ, टंग, TONGUE, टंग, TONGU, टंग, ठीक है। तो इस गिटार हो गया गिटार, इस गिटार को क्या कहते हैं जी, सितार, सितार, या फिर इसको सितार कहते हैं या फिर सारंगी भी कहते हैं। कॉलेज मतलब कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज पढ़ते हैं, यहाँ पे यू वर्ड से कॉलेज यू नहीं पढ़ते, कॉलेज पढ़ते हैं, ये कॉलेज। और इस कॉलेज का मतलब होता है सहकर्मी, सहकर्मी, सहकर्मी मतलब होता है जैसे कि हम एक साथ कई सारे हमारे साथ शिक्षक काम करते हैं तो वो सारे क्या होगा, सहकर्मी हुआ। ये टंग है, क्या है, टंग, इसी टंग का मतलब होता है जीभ, क्या, जीभ, ठीक है। ये टंग मतलब क्या है, जीभ, ठीक है। तो इस तरीके के यू लेटर साइलेंट होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। चलिए अब आप आगे देखते हैं। यू लेटर हमने तो देख लिया। यू के बाद हम देखते हैं, यू के बाद वी है, तो वी वगैरह का साउंड इतना होता नहीं है। अब हम डब्लू की बात करते हैं। डब्लू लेटर कब साइलेंट होगा, डब्लू लेटर वुड बी साइलेंट। डब्लू लेटर कब साइलेंट होगा, यदि डब्लू के यानी डब्लू के बाद यदि आर हो, डब्लू के बाद यदि आर हो तो उस स्थिति में डब्लू लेटर डब्लू साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल WRIT राइट, WRONG रॉन्ग, ठीक है। और इसके अलावा जैसे WRAP, इसे रैप नहीं पढ़ते, इसे रैप। WRIST रिस्ट, इसको रिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई वर्ड होते हैं जैसे कि SW अगर हो तो उस स्थिति में भी होता है, जैसे कि आंसर ANSWER, तो यहाँ SW है तो यहाँ पे W वर्ड साइलेंट होगा, आंसर, ठीक है। जैसे स्वॉर्ड, स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, SWORD, तो यहाँ पे भी W है तो यहाँ पे भी W, स्वॉर्ड पड़ेगा। ये जो तलवार होता है, कृपान, इसे कृपान या तलवार कहते हैं, तलवार, ठीक है। ये स्वॉर्ड पढ़ते हैं, इसको स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, ये आंसर आपको पता ही है। और ये राइट यानी कि यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, राइट, इसे रॉन्ग, इसे रैप, इसे रिस्ट,
ठीक है। इस राइट मतलब होता है लिखना, लिखना, ठीक है। इस रॉन्ग मतलब होता है गलत, ये गलत हो गया। और ये रैप, रैप मतलब होता है लपेटना, लपेटना, कोई भी चीज़ रैपिंग करना, लपेटना, जैसे खाना होता है। रिस्ट मतलब होता है कलाई, कलाई, ये कलाई जैसे ये वाली है ना कलाई, तो ये इसी रिस्ट मतलब होता है कलाई, जहाँ पे आप घड़ी को बांध रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं वर्ड जैसे कि WHO हु, WHOLE होल, और भी कई लेटर ऐसे होते हैं जैसे कि टू। इस स्थिति में W वर्ड साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि WH के साथ, यानी WH वर्ड जब भी वर्ड एक साथ होगा तो ये W यानी कि साइलेंट हो जाएगा। हरे राम, ठीक है। तो ये W साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के आज हमने ये करीब करीब सारे लेटर्स का जितने भी A to Z, यानी कि मैंने कहा था शुरू में बोला था साइलेंट लेटर नहीं, A to Z, यानी A to Z के A to Z में जितने भी लेटर्स साइलेंट होते हैं उन सभी के बारे में आज हमने सीख लिया है। और खैर वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सीख लिया होगा, ठीक है। अब मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर और सब्सक्राइब भी करें। अगर सब्सक्राइब 1K हो जाएगा तो मैं आप लोगों का लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, बाकी मुझे कोई वो नहीं है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो ये होगा वो होगा, नहीं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर यदि 1K हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, तो मैं आप लोगों की लाइव क्लास ले पाऊंगा। और मैं रेगुलर यानी हर रोज आपकी लाइव क्लास लूंगा, जहां पे आप हमारे साथ लाइव टू लाइव में फेस टू फेस आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितना भी कुछ आज मैंने आप लोगों को सिखाया है बिल्कुल आपको समझ आई होगी, और आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।